नमस्कार। अविरल शब्द साधना को समर्पित काव्यांगन के इस पावन मंच को मेरा सादर नमन। हर शनिवार की भांति साहित्य की इस पावन धारा को गति देने के लिए मैं रमापत त्रिवेदी आज की 139वीं काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करता हूं। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जन, मनीषियों और शब्द शिल्पियों का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत विशेष है। मैं आप सभी को नव संवत्सर 2083 की मंगलमयी शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना है कि इस नववर्ष की स्वर्णिम आभा आपके जीवन को स्वास्थ्य, आनंद और वैभव से सराबोर कर दे। है कामना, है हृदय की कामना, नववर्ष मंगलमय रहे। हो भरे उल्लास मन में, दुख कोई ना रहे। दूर हो सब दूरियां और प्यार की गंगा बहे। द्वेष का हो अंत, जग से शांति की चर्चा रहे। मुस्कुराहट हो लबों पर, आंख कोई नम न हो। प्रात पावन हो सभी की, फिर कहीं भी गम न हो। सत्य पथ सबको मिले और जीत का त्योहार हो। नेकियों की छाँव में अब एक नया संसार हो। तो इन मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी को आज विश्व कविता दिवस भी है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। कविता और जीवन का संबंध अटूट है। जन्म के बधाई गीतों से लेकर जीवन की अंतिम विदाई तक मनुष्य का अस्तित्व काव्यमय ही रहता है। कविता जीवन का यथार्थ है और कवि का मन उस यथार्थ का साक्षी है। काव्य का मूल मानवीय संवेदना, सौंदर्य के प्रति अनुराग और प्रकृति की निरंतरता से है। जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए जो कहना है, जो सृजना है, वह आज ही क्यों न हो। आज ही संभव है कि कर ले मन की सब बात, अभी जाने फिर बात बने न बने। रस प्रेम बहा सबके मन में, जीवन है आज रहे न रहे। देखी जीवन की हरियाली और पतझड़ भी हमने देखे। देखी है मन की अमर प्रीति और आंखों में आंसू देखे। हंसती आंखें मन रोता है, जीवन की अजब रीत देखी। रख एक किरण मन आशा की, जाने फिर आस रहे न रहे। तो कविता भी ऐसा ही सच है जो देखने वाले को उसका असली रूप दिखा देती है। कोई संरचना, कोई संवरना चाहे उसकी मदद ले सकता है कविता की। वो मेरा आईना है, सामने रखता हूं जब उसको, तो मैं क्या हूं मुझे मुझ में दिखाई देता है। हकीकत ही बताता है, न अपना राज देता है, मुझे मेरे ही अंदर से कोई आवाज देता है। ऐसी कविता के आप रचयिता हैं। आप हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आभार तो व्यक्त करता हूँ, किंतु सत्य तो यह है कि आप किसी बुलावे पर नहीं, अपितु अपने भीतर बहने वाली काव्य गंगा और मां सरस्वती के वरदान स्वरूप खींचे चले आते हैं। आज अतिथि का हुआ आगमन, धन्य धन्य श्रीमान।
और स्वागत करता है काव्यांगन और करे सम्मान। आपका आप प्रेममय हैं, सहृदय हैं और हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित हैं। आपका स्वागत करते हुए काव्यांगन परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि प्रेम की सरगम मधुर तुम, स्वर मेरा पर्याय है, और लहरियां तुम गीत की हो, काव्य मेरी चाल है। वो काव्य की ज्योति जली है, गीत आहुति विश्व में चढ़ा दो। वो काव्य के विश्व मंच पर तुम गीत ऐसा फिर सुना दो, गीत ऐसा फिर सुना दो। हम मिट्टी के पुतले हैं और अंत में मिट्टी होना है, पर जब तक सांसें हैं तब तक प्रेम का दीप जलना ही चाहिए। आइए आज इस दीप को हम जलाते हैं कि माटी ने ही रूप दिया, माटी में मिलूंगा आज, माटी का ही दीप बना, माटी में जलूंगा आज। वर्तिका जली हुई को कोई तो संभालो आज, प्रेम की गली में कोई दीपक जलाओ आज, दीपक जलाओ आज। तो आइए प्रेम की इस गली में दीपक जलाने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी को आगे के मंच संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। और आज की संध्या में काव्यांगन के इस पटल पर पधारे हुए सभी सम्मानित रचनाकारों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं विश्व कविता दिवस की। और आपने सच कहा, लेकिन सोच के देखो कि अगर कविता नहीं होती तो कैसा होता। भावनाओं को प्रकट करने का कोई माध्यम नहीं होता, प्रेम को प्रदर्शन करने के लिए भी कोई रास्ता नहीं होता, मार्ग नहीं होता, धर्म और दर्शन को समझने के लिए भी सुगमता नहीं होती। न रामायण होती और न रामचरितमानस होता, न गीता होती, न हमारे वेद होते, न पुराण होते, क्योंकि सब के सब इनकी रचना काव्य में है, काव्य में ही हुई है। तो कविता हमारा जीवन है, कविता हमारा दर्शन है, कविता हमारी दृष्टि है, और कविता हमारी है और हम कविता के हैं। इसलिए आप सबका स्वागत करते हुए बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। काव्य पाठ आरंभ करते हैं आज का, और जैसी अपनी परंपरा है मां सरस्वती की वंदना के साथ हम काव्य पाठ आरंभ करते हैं। आज मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं आदरणीय श्रीमती सरोज शर्मा जी को बुलाऊंगा। वो केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुई हैं और काव्यांगन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बहुत ही सक्रियता से। मॉडरेटर हैं, आपकी संगीत में विशेष रुचि है और काव्यांगन के साझा संकलनों में आपकी रचनाएं छपती हैं। काव्यांगन के पूर्वी संभाग की आप विशिष्ट सदस्य हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, और साहित्य के लिए, कविता के लिए अपने जीवन का पल पल बिताती हैं। इन पंक्तियों के साथ मैं उन्हें बुलाता हूं कि श्वेत वस्त्र धारिणी, हंस पे बिहारिणी, मात सारे दे तू एक ऐसा भर दे। कि श्वेत वस्त्र धारिणी, हंस पे बिहारिणी, मात सारे दे तू मुझे एक ऐसा भर दे। काव्य के इस आंगन में कविवर पधारे हैं, उनकी हर रचना में प्रेम रस भर दे। कि काव्य के इस आंगन में कविवर पधारे हैं, उनकी हर रचना में प्रेम रस भर दे। आँखियां हो स्वप्न भरी, बत्तियां हो मिस्री सी, अखियां हो स्वप्न भरी, बत्तियां हो मिस्री सी, गली गली फैले ख्याति ऐसा कुछ कर दे। गली गली फैले ख्याति ऐसा कुछ कर दे,
मात सारे दे तू मुझे एक ऐसा वर दे। और इन पंक्तियों के साथ बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्रीमती सरोज शर्मा जी को मां सरस्वती की वंदना के लिए। स्वागत है। स्वागत है सरोज मैम। आपका माइक बंद है। अभी आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ जी, आई। आदरणीय मंचासीन स्वागत। सम्मानित सभी विद्वत साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है वहाँ अंधकार स्वयं ही मिट जाता है। ज्ञान, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के स्मरण के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। इसी पावन भावना के साथ मैं बीड़ा वादिनी माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। बीड़ा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारे रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम इनको और खिला देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतनी योग्य बना देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना माँ, ज्ञान की ज्योति जगा दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे सिर पर बहुत सुंदर। मां, ज्ञान की ज्योति जला देना। बहुत सुंदर मां शारदे की यह वंदना आपके द्वारा आज के इस काव्य संध्या में प्रकट की गई। तालियां आपकी मेरे हौसले बढ़ाती हैं, इसलिए सबकी तालियां चाहिए। तालियां आपकी मेरे हौसले बढ़ाती है, मेरे शब्दों की रफ्तार तेज हो जाती है। क्या बात। तो सरस्वती वंदना के लिए जोरदार तालियां जरूर आनी चाहिए और इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस मंच पर आज बहुत अच्छे रचनाकार जुड़े हैं, आप एक एक कर जिन्हें सुनेंगे और आपको आनंद आएगा। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती नलिनी राज जी, ग्रेटर नोएडा से। जी, वो किसी कारण से अभी नहीं जुड़ पाई। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं इसी क्रम में
श्री रज्जन सिंह जी राजा, आप घाटमपुर कानपुर नगर से हमारे साथ जुड़े हैं। पहले एक बार जोरदार तालियों से आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे पटल पर पधारे हैं, इसलिए आपका स्वागत। आप वैसे तो परास्नातक हैं और श्रृंगार विधा में लिखते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन काव्य पाठ करते हैं और पूरे देश के मंचों पर आते जाते हैं। नवकुंभ, एक संकल्प पत्रिका, साहित्य सरोवर, ई पत्रिका, साहित्य रचना ई पत्रिका, इन बहुत सारी पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं। लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पे आकर थिरकने लगे। लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पे आकर थिरकने लगे। आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे, पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे। तो सच तो यह है कि जो राजा हो फिर वो किसी की परवाह नहीं करता, उसके मन में आता है वो करता है। तो ऐसे ही एक मौलिक रचनाकार आदरणीय रज्जन सिंह राजा जी को बड़े सम्मान के साथ मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है, बहुत स्वागत जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, दो शब्द सबसे पहले आदरणीय रमापति जी के लिए। बहुत ही स्नेहित मिलता रहता है, हालांकि हम इस समय थोड़ा सा व्यस्त हैं तो थोड़ा समय कम ही दे पा रहे हैं, फिर भी जब भी समय मिलता है आप भरपूर स्नेह देते हैं, मार्गदर्शक हैं और आदरणीय प्रस्तावना, काव्य प्रस्तावना जो देते हैं वो दिल को छू लेने वाली होती है। तत्पश्चात जो हम लोगों के सामने संचालक महोदय हैं आदरणीय, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद बहन जी ने जो सुंदर माँ सरस्वती की वंदना की है, बहुत ही सुंदर उद्गार थे। क्योंकि मैं श्रृंगार ही पढ़ता हूँ और आज आप लोगों के सामने गजल रखने के लिए आया हूँ, तो बगैर किसी भूमिका तमहीद के मैं अपनी गजल रखूंगा। उसके पहले दो शब्द और कि मेरे नाम में जो राजा लगा है, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने बात 2 मिनट में मैं मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे नाम में जो राजा लगा है वो राजा एक सर आप उत्तर प्रदेश से ही हैं, समझते होंगे। राजा का मतलब होता है एक अच्छा, माँ कहती है राजा बेटा है, अच्छा है मतलब मान जाएगा कोई भी चीज, तो मैं उस तरह का राजा लगाया हूँ अपने उसमें। मेरा मतलब किसी वैभव और उससे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुन लीजिए जरा, सही बात यह है कि जिसके लिए भी राजा होंगे तो राजा ही होंगे, चाहे माँ के लिए किसी और के लिए। लेकिन आजकल राजा शब्द में कई और कारणों के लिए भी प्रयोग होता है आदरणीय, इसलिए जोरदार तालियां आपके राजा होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बगैर किसी तमहीद के एक गजल तरन्नुम में देखिएगा। ये राह दर राह बराबर आया, राह दर राह बराबर आया, एक इल्जाम मेरे सर आया, क्या बात। एक इल्जाम मेरे सर आया। और शेर देखिएगा कि नींद मजलूम की हूँ मैं सो जमी, नींद मजलूम की हूँ मैं सो जमी, मेरे हिस्से में न बिस्तर आया, मेरे हिस्से में न बिस्तर आया। और ये शेर बतौर एक खास
क्या मतलब हो सकता है, आप लोग अंदाजा लगाइए, शेर देखिएगा। ये सबब हैं ये मेरे जख्म हरे, इस सबब हैं ये मेरे जख्म हरे, इस सबब हैं ये मेरे जख्म हरे, न दबा आई न नस्तर आया, न दबा आई न नस्तर आया। और एक शेर इस प्रकार भी हुआ है में कि जिस हिज्र से आजिज आकर, जिस हिज्र से आजिज आकर, जिस हिज्र से आजिज आकर, बतलते मौत से मैं कर आया, बतलते मौत से मैं कर आया। और एक प्रेम भरा और सादगी भरा शेर समर्पित है, सब सुनिएगा। स्वागत। कि बार हाथ छोड़ा लेते हो, बार हाथ छोड़ा लेते हो, बार हाथ छोड़ा लेते हो, क्या मेरे साथ से जी भर आया, क्या मेरे साथ से जी भर आया। क्या बात। और झोलियां, मक्ते का शेर देख लीजिएगा कि झोलियां भर के गया वो रज़न, झोलियां भर के गया वो रज़न, झोलियां भर के गया वो रज़न, फिर झोलियां भर के गया वो रज़न, मेरे मौला के जो भी दर आया, मेरे मौला के जो भी दर आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गजल। बहुत ही बढ़िया। मन की सुकोमल भावनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियां पूरे पटल से आपकी सभी रचनाओं के लिए। और सच भी यह है कि मन से झरना झरता है तो पाठक भीग जाता है। आपकी भावनाओं की उस कोमलता ने सबके हृदय को स्पर्श किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मंच पर आज आदरणीय श्रीमती सरिता दीक्षित जी आई हुई हैं। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम सरिता जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। सरिता जी हैदराबाद स्थित एक प्रतिष्ठित सीबीएसई विद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, एचओडी हैं। आप एमए हिंदी हैं, एमए अर्थशास्त्र हैं, और ये बड़ा सुंदर समन्वय है। लोग कहते हैं कि जो साहित्य पढ़ लेते हैं वो अर्थ से दूर हो जाते हैं। ये बात इन्हें पता थी, इसलिए इन्होंने हिंदी पढ़ने के बाद अर्थशास्त्र जरूर पढ़ा ताकि अर्थ से दूर ना हो पाए। हाँ, इसलिए आप एमए हिंदी भी हैं और अर्थशास्त्र भी हैं, बीएड हैं, पीजी डिप्लोमा पत्रकारिता में भी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में भी आप डिप्लोमा लिए हैं, सीटेट हैं, लिखती भी हैं, गाती भी हैं और बहुत सुंदर नृत्य भी करती हैं। तो संगीत जो है और काव्य दोनों ही आपके जीवन के साथ समाहित हैं। आप रेडियो स्टेशन पर जाती हैं, विभिन्न परिचर्चाओं में भाग लेती हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं।
काव्य संग्रह हैं, काव्य संग्रह हैं, और काव्यांगन के साझा संकलन शब्द साक्षी में भी आपकी रचनाएं छपी हैं। आपको बहुत सारे मंचों से सम्मान मिला है और काव्य पाठ बहुत सारे मंचों पर करती हैं, हमारे बीच में पधारी हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आओ तुम भी बहो और हम भी बहें, आओ तुम भी बहो और हम भी बहें, मन की सरिता यहाँ पावनी बह रही। आओ तुम भी बहो और हम भी बहें, मन की सरिता यहाँ पावनी बह रही। कामना के कमल और सागर भी हैं, लग रहा है यहाँ जानवी बह रही, लग रहा है यहाँ जानवी बह रही। बड़े सम्मान के साथ मैं आदरणीय सरिता दीक्षित जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, स्वागत है इतने मैडम। अच्छे शब्दों में आपने स्वागत किया है। सुन के ही मैं बहुत अभिभूत हूँ और इस मंच पे आना ही मेरे लिए बहुत खुशी का माहौल होता है। और यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा नमस्कार। रमापति सर से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती है, भले ही मौखिक रूप से ना हो, लेकिन व्हाट्सएप पे होती रहती है। और सर जब भी मुझे बुलाते हैं मैं बिल्कुल आ जाती हूँ, क्योंकि उन्हें ना करना तो संभव ही नहीं है। विवेक सर को भी मैं हमेशा फॉलो करती रहती हूँ, द्विवेदी सर आपको भी मैं हमेशा फॉलो करती रहती हूँ, और आप सभी बड़े ही ज्ञानी महानुभाव हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं, और विश्व कविता दिवस के अवसर पर इस काव्य गोष्ठी में आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज एक छोटा सा श्रृंगार गीत प्रस्तुत करूंगी, स्वागत और आप। यदि समय मिला तो एक गजल भी कोशिश करूंगी, अगर समय नहीं रहा तो मैं गीत स्वागत है। पर ही स्वागत जी आप। जी धन्यवाद। जो जुबां कह न पाई वो कहती है आंखें, वाह। जो जुबां कह न पाई वो कहती है आंखें, राज दिल के कई दफन करती हैं आंखें, जो जुबां कह न पाई वो कहती हैं आंखें। कब तलक यूं छिपाओगे दिल की हकीकत, कब तलक यूं छिपाओगे दिल की हकीकत, इश्क तुमको है कब तक न हमसे कहोगे, बहुत सुंदर। लब तुम्हारे भले कांपते हो हया से, लब तुम्हारे भले कांपते हो हया से, कहने को रश में उल्फत मचलती है आंखें, जो जुबां कह न पाई वो कहती है आंखें। अगला बंद है कि दर्द जाने कई कैद कमरे के दिल में, बहुत सुंदर। दर्द जाने कई कैद कमरे के दिल में, जख्म को जाने कितनी पनाहें मिली हैं, चोट खाए हुए घाव भरने को हाजिर, चोट खाए हुए घाव भरने को हाजिर, लगाने को मरहम तड़पती है आंखें, जो जुबां कह न पाई वो कहती है आंखें। आगे है कि तुम तो ठहरे सदा इश्क के ही खिलाड़ी, तुम तो ठहरे सदा इश्क के ही खिलाड़ी, क्या वफा क्या दगा फर्क इससे तुम्हें क्या, क्या वफा क्या दगा फर्क इससे तुम्हें क्या, हर तरफ मोह के जाल तुमने बिछाए, हर तरफ मोह के जाल तुमने बिछाए, निगाहें बचाकर संभलती हैं आंखें, जो जुबां कह न पाई वो कहती हैं आंखें। और आखिरी बंद है कि तुम चुराते रहो लाख
नजरे सनम से। तुम चुराते रहो लाख नजरे सनम से, निगाहों से उनकी कहाँ तक छुपोगे। जमाने के जालिम सितमगर नजर से, जमाने के जालिम सितमगर नजर से, बचा कर निगाहें उलझती हैं आंखें, बचा कर निगाहें उलझती हैं आंखें, जो जुबां कह न पाई वो कहती है आंखें, राज दिल के कई दफन करती हैं आंखें, राज बहुत सुंदर, दिल के कई दफन करती हैं आंखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, क्या बात, ऐसा बहुत गजल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटा सा गजल प्रस्तुत करूंगी, 5 पंक्तियों की है। जी स्वागत आप। ये बहुत पहले लिखी थी और फिर से इसमें मैंने थोड़ा एडिटिंग किया है। तो तुमको भूलेंगे, तुमको भूलेंगे, फरामोश बन के देखेंगे, तुमको भूलेंगे, फरामोश बन के देखेंगे, शोर करता है जहां, शोर करता है जहां, खामोश बन के देखेंगे, तुमको भूलेंगे। होश में रह के जमाने ने हमसे छल ही किया, होश में रह के जमाने ने हमसे छल ही किया, इसलिए हम जरा मदहोश बन के देखेंगे, तुमको भूलेंगे, फरामोश बन के देखेंगे। आखिरी वक्त है दीदार मैं करूं उनका, आखिरी वक्त है दीदार मैं करूं उनका, ये परखने को सरफरोश बन के देखेंगे, ये परखने को सरफरोश बन के देखेंगे। अगला मिसरा है, मेरे सच पे कभी तुमने यकीन ही न किया, मेरे सच पे कभी तुमने यकीन ही न किया, हम तो रूठेंगे, हम तो रूठेंगे, ऐब पोश बन के देखेंगे, हम तो रूठेंगे, ऐब पोश बन के देखेंगे। और लास्ट है, अंतिम बंद है कि देख के चाल चलन इस जहां के हम भी अब, देख के चाल चलन इस जहां के हम भी अब, सबको भूलेंगे, सबको भूलेंगे, बेहोश बन के देखेंगे, तुमको भूलेंगे, फरामोश बन के देखेंगे, शोर करता है जहां खामोश बन के देखेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत बढ़िया। और सुंदर दोनों ही रचनाएं आपकी, लाजवाब शेर आपके, और बहुत मन से आपने पढ़ा भी। सही बात तो यह है कि आओ कुछ बात करें। हम अपने से ही बात करते हैं, अपनी कविता जब पढ़ते हैं तो खुद से अपनी बात कर रहे हैं। आओ कुछ बात करें, खुद से मुलाकात करें, आओ कुछ बात करें, खुद से मुलाकात करें, उंगली छूटी है कहीं, उंगली छूटी है कहीं, आस टूटी है कहीं, कोहरा गहरा सा घना, रात रूठी है, मौन आवाज हुई, कैसे फिर बात करें, फिर से शुरुआत करें, क्या बात करें।
बहुत बढ़िया। अपने मन की बातें शब्दों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से हम करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये हमारे ही मन की बात होती है, हमारे जैसे हजारों मन हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, क्योंकि कहने का जो वरदान है वो कवि को ही दिया है भगवान ने। तो भगवान भी लाखों लोगों के मन की बात हमसे कहलवाता है, इसलिए हम जो कुछ भी कहते हैं वो ऐसे मनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मौन रहते हैं, बेचैन रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। इसलिए ऐसे मौन लोगों की को मुखर करते हैं हम, उनकी बात कहते हैं हम। आपकी दोनों ही रचनाएं बहुत अच्छी थी, आपको साधुवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूं जो काव्य के क्षेत्र में मैं कहूं कि गजलों के क्षेत्र में बाल संसार को जिन्होंने बहुत सुंदर रचा है, उस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम है जिनका। एक बार जोरदार तालियां मैं आप सबसे चाहता हूं, श्रीमती चेतना कपूर जी हमारे बीच में हैं, उनके लिए स्वागत है। और शुक्रिया। अगर आपको सफक कहते हैं, वैसे तो जन्म आपका कोलकाता में हुआ है लेकिन गाजियाबाद में रहती हैं और परा स्नातक हैं, लिखती हैं, बहुत सारा लिखा है आपने और बाल रचनाओं की 5 किताबें आपकी छपी, बाल साहित्य पर बहुत काम करती हैं। इंद्रधनुष के रंग, बाल मन, बाल रंग और बाल रंग भाग 2 ऐसे, और अपना काव्यांगन भी एक बाल चौपाल चलाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी इस बाल चौपाल पर भी आपकी रचनाएं आती रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जरूर जरूर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो रचनाएं हैं वो बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल हुई हैं, बच्चे उन्हें जी सिलेबस में शामिल है, ये बहुत बड़ी बात है। आप कहानियां लिखती हैं, लघु कथा लिखती हैं, कविता लिखती हैं, गजल लिखती हैं, बहुत सारे साझा संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी रचनाएं अमर उजाला, हरिभूमि, दैनिक जागरण, हेलो कानपुर कॉलम में प्रकाशित होती रहती हैं। आप अंग्रेजी पत्रिका बी फैब्यूलस में बी फैबुलस जी, और बी फैबुलस। आपको जो है एक और बड़ी उपलब्धि आपकी है कि आपकी रचनाओं को, आपकी गजलों को पद्मश्री अनूप जलोटा जी द्वारा भी गाया गया है। ये एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए बनती हैं। आपके भजन और लोरियां भी लोगों ने गाए हैं, बहुत सुंदर हैं। तो अद्भुत हस्ती हमारे बीच में है, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि अनुभूतियों के सागर लहरों को जब उठाएं, अनुभूतियों के सागर लहरों को जब उठाएं, यादों के पंछी मन में तब गीत गुनगुनाएं, यादों के पंछी मन में तब गीत गुनगुनाएं। उस पार तुम खड़े हो, इस पार मेरा घर है, मजबूरी कितनी कैसे तुम्हें बुलाएं, मजबूरियां कैसे तुम्हें बुलाएं। बड़े सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं आपको। इतनी खूबसूरत मजबूरी है अगर आपकी, बुलाने की शर्त में क्या ही कहूँ। वाकई में बहुत आमंत्रण आपने इतना अच्छा दिया मुझे कि बस मुझे लगता है कि अब मैं क्या बोलूं अब आगे। चलिए माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सबकी दुआएं साथ है, आप सबको भी अभिनंदन करती हूँ। और शुरू में मिट्टी पे बात शुरू हुई थी, हम सब मिट्टी हैं, तो 2-3 शेर एक पुरानी गजल के आपके साथ साझा करती हूँ। देखिएगा जी, तहत में पढ़ती हूँ। मिट्टी को ना मिट्टी की जो रासाए कहानी, मिट्टी को ना मिट्टी की जो रासाए कहानी, बेहतर है कि फिर खाक में मिल जाए कहानी। मिट्टी को ना मिट्टी की जो, जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिट्टी को ना मिट्टी की जो रासाए कहानी, बेहतर है कि फिर खाक में मिल जाए कहानी। और कुछ सोच के तख्लीक में आया है ये जुमला,
क्या बात। कुछ सोच के तख्लीक में आया है ये जुमला, किरदार के मलबे में न दब जाए कहानी। क्या बात। किरदार के मलबे में न वाह, दब वाह, जाए कहानी। वाह वाह, क्या बहुत उम्दा शेर शुक्रिया, है, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। हालात ने एक मोड़ पर इस तरह झंझोड़ा, जी। हालात ने एक मोड़ पर इस तरह झंझोड़ा, चाहा भी तो आगे की ना लिख पाए कहानी। क्या बात। चाहा भी तो आगे की क्या ना बात, लिख पाए कहानी। जी बेहद शुक्रिया। कोई ये बताए कि भला फायदा क्या है, जी। कोई ये बताए कि भला फायदा क्या है, आंखों से लहू ही न जो टपकाए कहानी। वाह आंखों से लहू ही न जो टपकाए क्या कहानी। कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अभी आपने, अब आपकी बात पे आती हूँ, जैसा कि आपने कहा था कि कवि को ये हक है, ये अधिकार है कि वो दूसरों के मन की बात कहता है। तो आज तो मेरा सारा कुछ उड़ गया हुआ है, आज मुझे जो याद आ रहा है वो मैं आपको सुना रही हूँ। तो जी, देखिए स्वागत जी, सुबह से शाम कमाते हुए ये उम्र कटी, सुबह सुबह से शाम कमाते हुए ये उम्र कटी, तमाम फर्ज निभाते हुए ये उम्र कटी। क्या बात। सुबह से शाम कमाते हुए ये उम्र कटी, तमाम फर्ज निभाते हुए ये उम्र कटी। और अगला शेर देखिए, ये दौरे नौ है कहीं रह न जाऊं मैं पीछे। हम सबकी ये कहानी है, देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। ये दौरे नौ है कहीं रह न जाऊं मैं पीछे, घड़ी से वक्त मिलाते हुए ये उम्र कटी। ये दौर क्या नौ ही है कहने, कहीं क्या रह ही न जाऊं कहने। मैं पीछे, घड़ी से वक्त मिलाते हुए ये उम्र कटी। और अगला शेर देखिए, किताबें जिस्त के सफेद सफेद काले थी। भाई हम तो ब्लैक एंड व्हाइट लेके ही आते हैं ऊपर से, तो किताबें जिस्त के सफेद सफेद काले थे, उन्हीं में रंग सजाते हुए ये उम्र कटी, उन्हीं में रंग सजाते हुए ये उम्र कटी। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। समय ने, जी बेहद बहुत शुक्रिया। बढ़िया। समय ने यूं तो मेरे जख्म भर दिए, लेकिन समय समय ने यूं तो मेरे जख्म भर दिए, लेकिन निशान उनके मिटाते हुए ये उम्र कटी, निशान उनके मिटाते हुए ये उम्र कटी। बेहद बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और मक्ता पेश करती हूँ। गमों ने घेर के रखा था शफक क्या करते, गमों ने घेर के रखा था शफक क्या करते, गमों से हंस के निभाते हुए ये उम्र कटी, गमों से हंस के निभाते हुए ये उम्र कटी। शुक्रिया, शुक्रिया। और कुछ एक रचना है पुरानी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों माँ के दिन चल रहे हैं, अगर समय है तो मैं सुनाऊं? बिल्कुल सुनाइए, स्वागत। जी जी जी, शुक्रिया, शुक्रिया। तो हम फोटो वाली माँ की तरफ, मंदिर वाली माँ की तरफ जाते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगी उस माँ की जिसके अंदर वो जगत जननी स्वयं विराजमान है। तो सुनिएगा, देखिए, आपको पसंद आए तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। प्यार की पिटारी में ममता का वो मंजर है, माँ दया का दरिया है, सब्र का समंदर है। प्यार की पिटारी में ममता का वो मंजर है, माँ दया का दरिया है, सब्र का समंदर है। चांद सी वो शीतल है, धरती जैसी ठहरी है, आसमां से ऊंची है, सागरों से गहरी है, सागरों से गहरी है। शुक्रिया। गोद में बिठाए अवतार भी इसी माँ ने, देवता ऋषि मुनि भी जन्मे हैं इसी माँ ने। जीव जंतु परिंदे भी माँ ही पैदा करती है, सृष्टि की हर एक शय में माँ ही प्राण भरती है, माँ ही प्राण भरती है। माँ विशाल हृदय है, माँ विशाल शक्ति है, माँ का प्यार पूजा है, माँ का प्यार भक्ति है।
माँ विशाल हृदय है, माँ विशाल शक्ति है, माँ का प्यार पूजा है, माँ का प्यार भक्ति है। गीला जब तू करता है वो गिला न करती है, तू न गंदा हो कहीं वो हाथ गंदे करती है। तेरे दुख को झेलती है अपने सुख भुला कर वो, फूली ना समाती है तुझको कुछ बना कर वो। तुझको जन्म देकर वो मान कितना करती है, तेरे एक जीवन पर लाखों बार मरती है। बहुत सुंदर। माँ भुला नहीं सकती जिसको जन्म जाया है, तू क्यों भूलता है जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे बनाया है। बहुत दुख में सबकी जीभा पर माँ का नाम आता है, दुख में सबकी जीभा पर माँ का नाम आता है। राम राम रटने वाला राम भूल जाता है, हाँ, कैसे अभागे हो कैसे अभागे लोग हैं लेके जन्म खो देते हैं। माँ लाल नसीबों वाली वो जिन्हें पूजती है प्यारी माँ, कर ले प्यार जन्मदाती वाह से, वाह वाह, प्यार क्या के बात। प्यासे बहुत ओ इंसान, ओ बहुत सुंदर माँ, इंसान। बहुत सुंदर, प्यार है माँ, बहुत सुंदर। प्यार है माँ, ओ इंसान। बहुत बहुत वाह वाह, बहुत 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 गजब सुंदर। आपका बहुत सुंदर। माँ का पाठ रहा। शुक्रिया जी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां आपकी सभी रचनाओं के लिए पूरे पटल से। और इतना सुंदर जी बहुत शुक्रिया। रचनाओं का संप्रेषण आपने किया तो पूरे पटल को आनंदित कर दिया। आपकी सभी रचनाएं और खास तौर से माँ, इतना विराट शब्द है, छोटा है लेकिन सब कुछ उसी में समाहित। जी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है माँ। तो माँ ब्रह्मांड है। आप थोड़ा सा गौर करिए कि जानवर भी माँ बुला लेता है। मतलब माँ शब्द ऐसा है कि जानवर भी अपनी भाषा में बुला लेता है, जिसकी जैसी भी भाषा हो। और हम अगर समझने पे आए तो देखिए, बछड़ा बुलाता है, माँ आ जाती है उसकी माँ। सभी भाषाओं में अभी एक विचारक को पढ़ रहा था जिन्होंने कहा कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा समझते हैं, जगत का सारा प्राणी मात्र उसी तरह विचारता है, उसी तरह सोचता है। बिल्कुल 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 सही कहा। यह थोड़ी ईश्वर ने अतिरिक्त योग्यता दी है कि वो अपने भावों का संप्रेषण सुविधा पूर्वक कर सकता है। उसे बोलने की शक्ति दी है। बोलने की शक्ति तो सभी प्राणियों को दी है, लेकिन हम उनकी भाषा को समझ पाते हैं या नहीं, ये अलग बात है। तो पिछले दिनों एक प्रसंग पढ़ रहा था कि एक डॉक्टर थे जो वो जब चलते थे सूटकेस लेकर और अपने दरवाजे को लॉक करते थे, उनके बराबर एक गमला रखा रहता था जिसमें छुई मुई का पेड़ लगा था। वो उसको रोज छूते थे और वो मुरझा जाता था। बहुत दिन हो गए, एक दिन उनके मन में आया तो उन्होंने दरवाजे को लॉक किया और छुई मुई के पेड़ से कहा, यार क्या बात है, मैं तुम्हें जब भी छूता हूँ तुम हमेशा शर्मा जाते हो, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें छूऊं और तुम शर्मा नहीं? ऐसा कह के उन्होंने उसे छुई मुई के पेड़ को छू दिया। और ये अविश्वसनीय घटना हुई कि उस दिन जो है वो शर्माया नहीं, मुरझाया नहीं, तो चीख पड़े और उन्होंने कहा कि पेड़ भी सुनते हैं, पेड़ भी समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बिल्कुल 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 सुनते हैं। हमारे तो सारे पुराण, उपनिषद, वेद सब कहते हैं कि पेड़ वृक्षावलियों में भी जान होती है, प्राण होते हैं। जी बिल्कुल प्रैक्टिकली है बिल्कुल ये सांस लेते कि हैं। उन्होंने फिर उसके बाद अपने चिकित्सीय काम छोड़कर और वनस्पतियों पर काम करना शुरू किया। तो सच क्या है? सच ये है कि जो मौन को भी पढ़ लेता है वो कवि होता है, जो भावनाओं को पढ़ता है वो कवि होता है। अपनी तस्वीर को आईने में सब देख लेते हैं, लेकिन उस आईने में दूसरे की तस्वीर देखना बड़ा कठिन है।
और यह कठिन काम कवि करता है कि वो आईने में अपनी शक्ल की जगह उन लोगों की शक्ल देखता है जो अंधेरे में हैं, जो अप्रकाशित हैं, जो पिछड़े हुए हैं। और इसीलिए जब ज्ञान का दीपक लेकर कवि चलता है तो अंतिम छोर पर खड़े हुए उस व्यक्ति के पास तक पहुंचता है, उसकी पीड़ा को भी स्वर देता है। माँ की इस अद्भुत रचना के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय, और बहुत बहुत आपका अभिनंदन और वंदन। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में श्रीमती कमलेश ढींगरा जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप MA BEd हैं, शिक्षिका हैं, और पटौदी जो है गुरुग्राम में रहती हैं। आप बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं। आपके काव्य संग्रह अनुभूति के रंग का विमोचन काव्यांगन के वार्षिकोत्सव प्रयागराज में अभी पिछले दिनों ही हुआ है। अब चले आओ में भी आपकी बहुत अच्छी सहभागिता रही है। साझा संकलन शब्द सारथी काव्य संग्रह, साझा संकलन मन की कसक, कहानी संग्रह, और हिंदी साहित्य में अभिरुचि होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से कविता, गजल, गीत सब कुछ लिख रही हैं। गत 4 वर्षों से लगातार हिंदी भाषा के उत्थान में हरियाणा संभाग की में जो है काम कर रही हैं, वहाँ की विशिष्ट सदस्य हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं और काव्यांगन से जुड़ी हुई हैं। एक बार हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हुए और आपको अभिनंदन करते हुए, तकदीर ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम, ईश्वर जैसा चाहता है वैसा बना देता है। किसी को नहीं पता होता कि उसकी एक रचना ही कालजयी हो जाएगी, उसे अमर कर देगी। तो तकदीर ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम, और बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए। बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए। किसी ने तोड़ा तो किसी ने दिल, लोगों को लगता है बहुत बदल गए हम। बहुत बहुत सुंदर, क्या बात है। और इसी बदलाव को कविता का स्वर देने के लिए मैं आदरणीय श्रीमती कमलेश ढींगरा जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय। माँ शारदे को नमन करती हूँ और मंचासीन सभी सुधी जनों को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि इस मंच का हिस्सा बनी हूँ। शायद तीसरी बार इस मंच का हिस्सा बन रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मंच से जुड़े रहना। और आज एक बहुत बड़ा दिवस भी है, विश्व कविता दिवस है। तो आप सभी सुधी जनों को विश्व कविता दिवस की हार्दिक बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी पहली कविता जो है वो कविता को ही समर्पित है। मेरी पहली रचना जो है वो कविता को ही समर्पित है कि वास्तव में कविता है क्या। कविता बहुआयामी है। तो हम कविता के बारे में जानते हैं। इस कविता का शीर्षक भी यही है कि कविता क्या है। तो हम बात करते हैं अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त, जड़ से चेतन, भावों की बहती सरिता। अमूर्त से मूर्त, जड़ से चेतन, भावों की बहती सरिता, हृदय भाव उकेरती, हृदय भाव उकेरती, कवि की वाणी की तान है कविता। जीवन सरिता का प्रवाह, जीवन सरिता का प्रवाह, भावों को देती शब्द। जीवन सरिता का प्रवाह, भावों को देती शब्द, गरिमामयी मातृभाषा का विस्तार है कविता। वाह, बहुत सुंदर। शिशु को लोरी देती माँ का वात्सल्य युक्त स्वर, शिशु को लोरी देती माँ का वात्सल्य युक्त स्वर, संतान के प्रति माँ की ममता का सार है कविता। वाह, धन्यवाद। दीनहीन हेतु मानव हृदय में करुणा जागृत करती, दीनहीन हेतु मानव हृदय में करुणा जागृत करती, प्रेम सहयोग व संवेदना का आधार है कविता। प्रेम सहयोग व संवेदना का आधार है कविता। कवि की कलम में, कवि की कलम में तलवार से भी अधिक शक्ति,
सदैव सामाजिक परिवर्तन का आगाज है कविता। जनमानस में चेतना और जोश का संचार करती, जनमानस में चेतना और जोश का संचार करती कवि हृदय की मुखरित तीव्र शब्द धार है कविता। कवि हृदय की मुखरित तीव्र शब्द धार है कविता। सुर ताल और लय का अनुपम अद्भुत संगम झनकृत करती कवि हृदय के दो तार है कविता। क्या बात। झनकृत करती कवि हृदय के दो तार है कविता। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। कुरीतियों रूढ़ियों पर व्यंग्य बाणों की करे वर्षा, कुरीतियों रूढ़ियों पर व्यंग्य बाणों की करे वर्षा, प्रखर शब्द भेदी बाणों का एक प्रहार है कविता। प्रखर शब्द भेदी बाणों का एक प्रहार है कविता। धन्यवाद। अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी गजल और प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत आपका। इसमें रदीफ कर है, काफिया आया। कोई तदबीर तू भी लगाया कर, कोई तदबीर तू भी लगाया कर, यूं बेवजह भी कभी मुस्कुराया कर। क्या बात। कोई तदबीर तू भी, कोई, धन्यवाद बहुत बहुत। कोई तदबीर कभी तू भी लगाया कर, यूं बेवजह भी कभी मुस्कुराया कर। दिल के वीरान मकानों में उजाला भर दे, दिल के वीरान मकानों में उजाला भर दे, ख्वाब का एक दिया तो जलाया कर। क्या बात। ख्वाब का एक दिया तो जलाया कर। बहुत बहुत धन्यवाद। जख्म भी वक्त के मरहम से भर जाते हैं, जख्म भी वक्त के मरहम से भर जाते हैं, अपने आंचल से इन्हें सहलाया कर, अपने आंचल से इन्हें सहलाया कर। रूठ जाए गर मौसम भी तेरी चाहत से, रूठ जाए गर मौसम भी तेरी चाहत से, खिजा को भी गले से तू लगाया कर, खिजा को भी गले से तू लगाया कर। धन्यवाद। याद की शाख पे कलियां भी महक उठती हैं, याद की शाख पे कलियां भी महक उठती हैं, नाम उसका कभी धीरे से बुलाया कर। नाम उसका कभी धीरे से बुलाया कर। थक के बैठा है गर राह में मन तेरा, थक के बैठा है गर राह में मन तेरा, अपने हिस्से का अरमा फिर से सजाया कर, अपने हिस्से का अरमा फिर से सजाया कर। जिंदगी रेत सी फिसलती हथेली से यूं की, जिंदगी रेत सी फिसलती हथेली से यूं की, कमल खुद से कभी खुद को भी मिलाया कर। कमल कभी खुद से खुद को भी कभी मिलाया कर। हार्दिक धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपकी बहुत अच्छी रचना है। तो कविता की पूरी परिभाषा कि कविता क्या है, कितना महत्वपूर्ण है कविता, आपकी रचना ने अभिव्यक्त किया। और यूं ही मुस्कुराया कर, लोग यूं ही नहीं मुस्कुराते, कोई न कोई वजह होती है उनके मुस्कुराने की, और लोग यूं ही नहीं लिखा करते, कुछ वजह होती है उनके गुनगुनाने की। तो वह वजह क्या है कि आंसुओं से शहर भर गया, आंसुओं से शहर भर गया, तुम न आए खुदा हो गए। आंसुओं से शहर भर गया, तुम न आए खुदा हो गए। वक्त ने थोड़ी सी करवट क्या ली, वक्त ने थोड़ी सी करवट क्या ली, राह बदली और जुदा हो गए। वाह वाह वाह, हो गए। क्या बात। जब ऐसा होता है तब गीत जन्म लेता है, गजल जन्म लेती है। और किसी ने कहा कि बेचैनियां समेटकर सारे जहान की, बेचैनियां समेटकर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो ये दिल बना दिया।
क्या तो दिल में जो बेचैनियां हैं वो बनकर उभरती हैं, निकलती हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो धन्यवाद देते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती सरोज शर्मा जी हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना हम सब के बीच में पढ़ी थी। मैंने आपको बहुत बार प्रत्यक्ष भी सुना है, सामने भी सुना है। बहुत अच्छा लिखती हैं, और कविता में गजल लिखती हैं, गीत लिखती हैं, और भक्ति गीत लिखती हैं, लोक साहित्य लिखती हैं, जो लोक में विलुप्त होता चला जा रहा है मंचों पर आज लोक साहित्य, वो लोक साहित्य भी लिखती हैं। संगीत में आपकी गहरी रुचि है, इसलिए बहुत अच्छा गाती भी हैं। आज हमारे पटल पर पधारी हैं। बड़े सम्मान के साथ आपको मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, आदरणीय श्रीमती सरोज शर्मा जी। स्वागत है आपका। स्वागत है। माइक। सर ने बहुत तारीफ कर दी। इतनी काबिल तो मैं नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह से मुझे प्रस्तुत किया है। कोशिश अरे आप देख लीजिए, तब तक हम प्रेम आगे का बढ़ते हैं। आकाश तुम हो, जी। वाह। प्रेम का आकाश तुम हो, प्रीत की पावन धरा पर प्रेम का आकाश तुम हो, रिक्तता की पूर्ति हो तुम, पूर्णता का भास तुम हो। वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। इस चमन के बागवां हो, छत्र छाया में खिलूं, अंतर बीड़ा पर तुम्ही हो, राग स्वर लय गीत तुम हो, मेरी सांसों में बसे तुम, सांसों के मधुमास तुम हो, प्रेम जल के स्रोत हो तुम, तलहटी हिय सिंधु तुम हो, क्या बात। जीव को करते समाहित, स्वयं भूबन कर स्वयं तुम, गूंजती इन वादियों में, प्रीत का प्रतिभास तुम हो, प्रेम की पावन धरा पर प्रेम का आकाश तुम हो, रिक्तता की पूर्ति हो तुम, पूर्णता का भाष तुम हो। बहुत सुंदर। चिरकाल से हूँ संगिनी में, ब्रह्म का दृष्टांत तुम हो, उत्तरोत्तर बढ़ रही इस प्यास का पूर्णांत तुम हो, उत्तरोत्तर बढ़ रही इस प्यास का पूर्णांत तुम हो, आत्मा हूँ मैं तुम्हारी, परम ब्रह्म निराकार तुम हो, विलीन हो जाऊं तुम्ही में, मोक्ष का आधार तुम हो, बहुत सुंदर। विलीन हो जाऊं तुम्ही में, मोक्ष का आधार तुम हो, मोक्ष का आधार बहुत तुम। सुंदर। क्या बात, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। लीन हो जाऊं तुम्ही में, मोक्ष का आधार तुम हो। देखिए कि प्रेम जो है भले ही देह से शुरू होता हो, लेकिन प्रेम पहुंचता मोक्ष तक है। और प्रेम सच मानिए शब्दों में तो परिभाषित नहीं किया जा सकता, और कर भी नहीं पाया है कोई। जैसा जिसने देखा है वैसा वैसा व्यक्त किया है, अभिव्यक्त किया है, लेकिन आज भी अव्यक्त है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। अपनी अपनी दृष्टि से
आपने बहुत सुंदर रचना आदरणीय श्रीमती सरोज शर्मा जी प्रस्तुत की। आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, बुलाते हैं एक ऐसे रचनाकार को जो, अब तालियां पहले से बजा दिया, देखो समझ गए रमापति जी मैं कैसे बुला रहा हूं। और ये समझ भी कोई ज्यादा अच्छी थोड़ी ही है भाई, हम अगर ये समझ जाएं कि हम किसे बुला रहे हैं तो संचालक तो बेकार हो गया फिर। लेकिन ये हृदय की अनुभूति है, प्रेम है, स्नेह है, जो आंखों से अभिव्यक्त होता है। एक स्वर के बोलते ही समझ लिया जाता है कि किसे बुलाया जाना है। तो मैं जिन्हें बुला रहा हूं वो बहुत सुंदर गजल लिखते हैं, चुन चुन कर लिखते हैं, एक एक मोती की तरह अपनी गजल को सजाते हैं, संवारते हैं और तब गुनगुनाते हैं। और सजाने संवारने का काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बड़ा विवेकपूर्ण काम है, बड़ी समझदारी का काम है, जो विवेक ही कर सकते हैं। जो विवेक ही कर सकते हैं। हमारे बीच में आदरणीय विवेक गोयल जी, आप दूरभाष टेलीफोन विभाग में काम करते हैं, दिल्ली में बहुत अच्छे बड़े अधिकारी हैं और काव्यांगन के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। कविता आपके साथ मित्रता रखती है, ये जब बुलाते हैं वो चली आती है। और अब मित्रता बहुत गहरी होती जा रही है, गहरी हो गई है कि अब कविता इनके बिना नहीं रह सकती और इनके बिना नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ रहा हूं, कभी मैंने लिखी थी ऐसे ही कि तेरे ओठों पे अल्फाजों को मचलते देख लेते हैं, वाह, तेरे ओठों पे अल्फाजों को मचलते देख लेते हैं और तेरी आंखों की खिड़की से ख्यालों को संभलते देख लेते हैं। क्या बात। तेरे ओठों पे अल्फाजों को मचलते देख लेते हैं और तेरी आंखों की खिड़की से ख्वाबों को संभलते देख लेते हैं। तेरे दीदार से मिल जाती है खुशियां जहां भर की, तेरे दीदार से मिल जाती है खुशियां जहां भर की, और तुम्हारी गजलों में अक्सर अपनी दुनिया देख लेते हैं, बहुत तुम्हारी गजलों में अक्सर अपनी दुनिया देख लेते हैं। तो जब विवेक जी गजल पढ़ते हैं तो मुझे भी लगता है शायद मेरी ही बात कह रहे हूँ। बड़े सम्मान के साथ मैं आदरणीय विवेक गोयल जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्वागत है भाई साहब। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी का इतने सुंदर शब्दों में हमेशा मुझे बुलाते हैं मंच पर, और आप सभी महानुभावों का, काव्य के प्रणेताओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज विश्व कविता दिवस की आप सभी को बधाई। और कहते हैं कि कलम में बहुत जान होती है, और एक कवि जो है वो संकेतों में कुछ भी कह सकता है, और कुछ भी इतिहास गवाह है, कई क्रांतियां जो है कलम से ही पैदा हुई। तो एक संकेत में एक आज के समसामयिक विषय पर एक कविता लिखने का प्रयास किया, आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है। कविता का शीर्षक है अब कितना उत्पात करोगे। कि दुनिया को शमशान बनाकर किस किस घर में रात करोगे। दुनिया को शमशान बनाकर किस किस घर में रात करोगे। बोलो विश्व नियंता बनकर अब कितना उत्पात करोगे। वाह, अब कितना उत्पात करोगे। वाह, बहुत सुंदर समसामयिक रचना आपकी। और पुरस्कार तुम मांग रहे थे शांति अहिंसा का गा गा कर। पुरस्कार तुम मांग रहे थे शांति अहिंसा का गा गा कर। आज विश्व को झोंक दिया है बारूदों में आग लगाकर। क्या बात है। प्रतिशोधों के दावानल में बोलो कितना और गिरोगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लहू बहाकर मासूमों का मानवता की बलि चढ़ाकर। वाह।
और शांति दूत के अपराधों को, शांति दूत के अपराधों को अब तुम कैसे माफ करोगे? बहुत बोलो विश्व नियंता बनकर अब कितना उत्पाद करोगे? बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। धन्यवाद। अगला बंद है कि अमन चैन के गीत सुनाकर सबकी निद्रा बोझिल कर दी। अमन चैन के गीत सुनाकर सबकी निद्रा बोझिल कर दी। झूठे स्वप्न दिखाए जग को, खुली आंख में माटी भर दी, खुली आंख में माटी भर दी। और लोरी गाकर जिसे सुलाया, लोरी गाकर जिसे सुलाया, सत्य वो अब अंगड़ाई लेगा। गूंजेगा फिर प्रलयनाद गर, गूंजेगा फिर प्रलयनाद गर। तरुणाई ने हलचल कर दी, तरुणाई ने हलचल कर दी। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लगे वस्त्र पर रक्तिम छींटे, लगे वस्त्र पर रक्तिम छींटे, उनको कैसे साफ करोगे? उनको कैसे साफ करोगे? बोलो विश्व नियंता बनकर अब कितना उत्पाद करोगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अंतिम बंद कि माना रात बहुत है काली, माना रात बहुत है काली, पर इसका व्यापार मना है। माना रात बहुत है काली, पर इसका व्यापार मना है। अंधियारे की ओट में करना दुनिया भर पर वार मना है। और वो भी दम्भी, वो भी दम्भी हुए क्रूर तुम, कैसा है ये न्याय तुम्हारा? वो भी दम्भी हुए क्रूर तुम, कैसा है ये न्याय तुम्हारा? हर तेल की चमकाने को जग में हाहाकार मना है, जग में हाहाकार मना है। और मानवता के अपराधी, मानवता के अपराधी क्या खुद अपना इंसाफ करोगे? क्या बात। मानवता के अपराधी क्या खुद अपना इंसाफ करोगे? और बोलो विश्व नियंता बनकर अब कितना उत्पाद करोगे? अब कितना उत्पाद करोगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सामयिक रचना, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। समसामयिक रचना। वर्तमान संदर्भों में जो कुछ भी पूरे वैश्विक पटल पर हो रहा है उसका चित्रण आपने किया, और इसका अनुभव रचनाकार कर सकता है, संवेदनशील हृदय कर सकता है कि कितने बेगुनाह लोग जो है अपना जीवन दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा शब्द उत्पात आपने इस रचना में प्रयोग किया है, जो इतना गहरा अर्थ लिए हुए है कि जितने भी अनैतिक कार्य हैं वो सब उसके अंदर समाहित हो गए। अतिशयता के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं, उत्पाद का। बहुत सुंदर वो आपकी सही जगह पर रचना प्रयोग किया आपने। आपके उत्पाद के लिए भी मतलब आपके उत्पाद शब्द के लिए, आपके उत्पाद के लिए नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक जी। धन्यवाद। लेकिन बहुत सुंदर लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो। निश्चित तो कविता लिखने में तो उत्पाद कर रखा है इन्होंने, इनके लिए हो सकता है ये शब्द कर रखा है। उत्पाद मचाते हैं दोनों बात में। उत्पाद कर रखा है। बहुत इतनी बहुत बहुत सुंदर कविता है सर। गहरी कविताएं लिखने लगे हैं बस। बहुत ही सुंदर कविता है सर, जो चल रहा है आजकल उस पर बहुत ही अच्छी कविता है। तूफानी होते जा रहे हैं। आपको धन्यवाद देते हुए आदरणीय विवेक जी हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ मंच पर जुड़े हुए हैं आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, जो हम सबके संरक्षक हैं। आप मुंबई में रहते थे और अब गोरखपुर में आ गए हैं। सच मानिए कि मैं उन्हें कभी नहीं मानता। मैं उन्हें मानता हूं ऐसा संवेदनशील हृदय का धनी व्यक्तित्व जो छोटी छोटी घटनाओं को संजोता है, संवारता है और उनको कविता का रूप दे देता है। वो घटनाएं प्रकृति की हो सकती हैं, समाज की हो सकती हैं, प्रेम की हो सकती हैं, लेकिन बड़े साधारण तरीके से, बड़े सरल तरीके से उसे अभिव्यक्त करते हैं। बहुत सुंदर लिखते हैं। आपकी कई किताबें, काव्य संग्रह अब तक आ चुके हैं। काव्यांगन के
कई महत्वपूर्ण पटलों को चलाते हैं और पूरा समय देकर काव्यांगन के लिए उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं ऐसे आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है सर। मुझे नहीं दिख रहे हैं, आप सबको दिख रहे हैं क्या? क्या है? स्वागत है सर, स्वागत है। पर्देदारी है। हाँ, दिख गए दिख गए दिख गए। धन्यवाद आदरणीय दीक्षित जी। आज थोड़ी अस्वस्थता भी है। तो एक छोटी सी मेरी रचना है, बैठना चुपचाप मेरा। अच्छा, बैठना चुपचाप मेरा नीम के छांव में, वाह, एक स्वप्निल और सुनहरे गांव में, क्या पेड़ के नीचे जुदा जंजाल से, बेखबर से इस जहां के हाल से। वाह, क्या बात है। एकांत में बैठे थे। पेड़ था, सबके लिए वो फबता था, पर मुझे कुछ और ही वो लगता था। क्या कहने, बहुत सुंदर। क्या बात है। हवा के झोंकों से पत्तों का सरसराना, वाह, मुझे क्यों लगा जैसे उसका हुआ आना। क्या क्या कहने, क्या चित्रात्मक मंजर कविता करती है। बहुत सुंदर। लगता होगा सबको मौसम हुआ सुहाना, पर मुझे कुछ और ही वो लगता था। तुम्हारे पेड़ के नीचे साथ साथ बैठना, अचानक मौसम का यूं ही बदल जाना, क्या बात है। बारिश का निरंतर बढ़ते जाना, तुम्हारा सकुचाना, फिर बाहों में सिमटना। क्या बात, लगता होगा मौसम हुआ सुहाना, पर मुझे कुछ और ही वो लगता था। क्या बात। बारिश का अचानक रुक जाना, मुस्कुराना, चले जाना, फिर पलटना। क्या बात, लगता होगा मौसम हुआ सुहाना, पर मुझे कुछ और ही वो लगता था। क्या बात। बहुत सुंदर। मेरा स्वप्न से अचानक जाग जाना, अच्छा, मेरा स्वप्न से अचानक जाग जाना, बारिश में माथे पर आए पसीने को पोंछना। लगता होगा हुआ मौसम सुहाना, पर मुझे कुछ और ही वो और भी लगता। लगता था। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। मुझे कुछ और ही वो लगता था। ठीक भी है। उम्र के हिसाब से बड़ा संभल संभल कर लिखते हैं हम, और यथार्थ को भी कभी कभी कह देते हैं हम सपने में देख रहे थे। कोई नहीं, बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत किया है। और उस दिन मुझसे कह रहे थे मुक्तिनाथ जी भाई साहब के 4 पंक्तियां श्रृंगार में लिख रहे हैं सर। 4 पंक्तियां जरूर मेरी ओर से बोल देना, तो मैं आदरणीय मुक्तिनाथ जी की ओर से 4 पंक्तियां बोल देता हूं कि तुमने आंखों में छुपा लिया होता, तुमने आंखों में छुपा लिया होता, तो मैंने तुम्हें गुनगुना लिया होता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तुमने आंखों में छुपा लिया होता, तो मैंने तुम्हें गुनगुना लिया होता। और टूट कर बिखरा नहीं होता मैं, टूट कर बिखरा नहीं होता मैं, यदि तुमने अपना लिया होता। क्या बात, क्या बात। तो बहुत सुंदर रचना और एक दृश्य नीम के पेड़ के नीचे बैठने का बहुत खूबसूरती के साथ आपने प्रकट किया। बहुत बहुत आभार आदरणीय त्रिपाठी जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस व्यक्ति को, उस व्यक्तित्व को, जिसके कारण से हम सब लोग हर शनिवार को आते हैं, जुड़ते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, गुनगुनाते हैं, मुस्कुराते हैं, और फिर अगले शनिवार की आस के साथ चले जाते हैं। पहले ही संकेत दे देते हैं आप पहचानने का। अब बात यह है कि पहचानना भी इसलिए जरूरी है, वो कह रहे हैं बचा ही कौन है, तो पहचाना नहीं जाएगा। बात तो ठीक है। तो लेकिन बहुत सुंदर, जो अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय
हिंदी की सेवा के लिए दे रहे हैं। और ऐसा बहुत कम होता है जब हम अपने जीवन की व्यस्तताओं में से राष्ट्र के किसी काम के लिए समय देते हैं। ऐसे सब बहुत तो समर्पित हैं पूरे, सभी कह सकता हूं कि ईश्वर, खाना पीना सब हाँ, त्यागा हुआ है। ईश्वर को जो जिससे जो काम लेना होता है वो उससे लेता ही है और उसी के निमित्त उसे भेजता है। मैं अक्सर जब भी सुबह शाम फोन करता हूं तो पता लगता है काव्यांगन के पटल के किसी न किसी काम से कंप्यूटर पर बैठे हैं। तो जो अपने जीवन के 24 घंटे काव्यांगन और उसके पटल को देते हैं वो बड़े साधुवाद के पात्र हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ। शायद तुमको बुलाना चाहता हूँ। मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ, शायद तुमको बुलाना चाहता हूँ। क्या मेरी फरियाद तुम तक पहुंचती है? क्या मेरी फरियाद तुम तक पहुंचती है? मैं तुम्हें दिल से सजाना चाहता हूँ। वाह वाह, मैं तुम्हें दिल से सजाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर सर। स्वागत है, स्वागत। आइए, आपका हार्दिक स्वागत। काव्य पाठ के लिए आमंत्रण। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दीक्षित जी, बहुत अच्छा आपने परिचय भी दिया और बुलाया भी मुझे। आप सभी को मैं वंदन करता हूं आपका कि आप आज विश्व कविता दिवस के ऊपर हमारे साथ उपलब्ध हैं यहाँ पर। तो कविता मन की एक अभिव्यक्ति है कि हम रहें या ना रहें, ना गीत रुकना चाहिए, और भाव जब मन में उठे तो गुनगुनाना चाहिए। तो छोड़ झगड़े जिंदगी के ये बड़ी अनमोल है, और काव्य के आंगन में बैठे आनंद आना चाहिए, बहुत सुंदर। आनंद आना चाहिए। काव्य की सरिता बहा दो, दो घड़ी तुम बैठकर, तुम कहो और हम सुने, कुछ बात होनी चाहिए, कुछ बात होनी चाहिए। तो कविता क्या होनी चाहिए कि विस्तार लिखो अपने मन के, नव जीवन की किलकार लिखो, कुछ बात लिखो सबके मन की, मन वीणा की झंकार लिखो। अभिव्यक्त करो अभिव्यक्ति को, अपने मन की पीड़ा लिख दो। आहत स्वर निर्बल का लिख कर, बलवान का तुम अभिमान लिखो। क्या बात है। तुम बहुत सुंदर। कर्णधार जन के बन कर, निर्बल की करुण पुकार लिखो। लिख दो कल रव तुम पंछी का, नदिया का कल कल गान लिखो। विरही का विरह गीत लिख कर, एक अमर प्रेम जग में लिख दो। तुम सत्यम शिवम सुंदरम का, समता का भी सद्गान लिखो। बहुत सुंदर। मन का तुम प्रेम गीत लिख दो, मधुमय यौवन संगीत लिखो। व्यक्तित्व लिखे नामी का सब, धन्यवाद। मन का बहुत सुंदर, तुम बहुत सुंदर। प्रेम गीत लिख दो, मधुमय यौवन संगीत लिखो। व्यक्तित्व लिखे नामी का सब, तुम जनमानस गुणगान लिखो। तुम दुख देख दुखी हो जाता हो, दुख देख दुखी हो जाता हो, ऐसे मन के तुम कथा लिखो। तुमको प्रतिदिन दुख देती हो, अंतर मन की वह व्यथा क्या लिखो। बात है, क्या बात है। लिख कर के मित्र सुदामा को, राधा का प्रेम अपार लिखो। क्या बात है। तुलसी की राम भक्ति लिख कर, मीरा का तुम विष पान लिखो। लिखो। तुलसी की राम भक्ति लिख कर, मीरा का तुम विष पान लिखो।
तो एक शेर पर मैं खत्म करता हूँ कि न जाने क्या हुआ अब के बरस शहनाइयां रोई, न जाने क्या हुआ अब के बरस शहनाइयां रोई, पता गुजरे दिनों का पूछ कर तन्हाइयां रोई। वाह वाह, पता क्या गुजरे क्या कहने, क्या है कहने, क्या वाह बात। वाह। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आदरणीय दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रंभापति जी, बहुत सुंदर तन्हाइयां रोई। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब काव्यांगन के इस पटल पर पधारे और अपनी बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं से आज की संध्या को संवार दिया। संभाला नहीं साहब, अभी और तो आपका है अभी। न आपकी काव्यांजलि जी, मेरी काव्यांजलि तो आप ही काव्यांजलि के साथ है, आप सब। नहीं सर, बिल्कुल, उसके बिना तो संपूर्ण नहीं हो सकती आज की संपूर्ण नहीं हो काव्यांजलि। सकता साहब। मैं 2 लाइनें देता हूँ कि नया सफर है, नई है राहें, तो हाथ में खुद लगाम रखिए। आपकी लगाम के बिना काम नहीं हो सकता जी। नया सफर है, नई है राहें, तो हाथ में खुद लगाम रखिए। हवाओं का रुख किधर हो जाने दिया, हथेली पे थाम रखिए। क्या बात है। तो दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। सर आप मुझे आमंत्रित न करते तो ज्यादा अच्छा रहता। बस 2 मिनट की बात है सर। तो चलिए 4 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं। कौन कहता है कि वह सुनता नहीं है, कौन कहता है कि वह सुनता नहीं है, कोई नाम से पुकारे तो उसको लोग जिस नाम। चलिए सर दूसरी सुनाता हूँ, एक रचना मैं आपको देना चाहता हूँ। एक्चुअली आज इस दृष्टि से बैठा भी नहीं था कि मुझे कोई रचना पढ़नी है, लेकिन एक छोटी सी रचना सुना देता हूँ आपको। स्वागत है सर। आज कविता का यह दिन है तो कविता ही पढ़ी जाए। और कविता हमें संघर्षों में जीना सिखाती है, कविता हमें कष्ट कठिनाइयों से उबारती है, निकालती है। कविता हमारे जख्मों पर मरहम लगाती है, हमें प्रेम करती है। तो कविता यह भी कहती है कि पांव फपोले पड़े आग बरसाए सूरज, पांव फपोले पड़े आग बरसाए सूरज, सूख जाए सब वृक्ष नीर और रहे न नीरज, तुम्हें तो बढ़ते जाना है गीत मस्ती के गाना है। तुम्हें तो बढ़ते जाना है गीत मस्ती के गाना है। तिनका तिनका उड़े हवाओं में तेरी अभिलाषा, तिनका तिनका उड़े हवाओं में तेरी अभिलाषा, तिनका तिनका उड़े हवाओं में तेरी अभिलाषा, नहीं थमे आंधी का अंधड़ बिखर जाए सब आशा, कठिन डगर हो कंठक पथ हो चाहे भटकन हो, तुम्हें तो हंसते जाना है गीत मस्ती के गाना है। तुम्हें तो हंसते जाना है गीत मस्ती के गाना है। और अंधेरे दुख की चादर चाहे फैला दें, और अंधेरे दुख की चादर चाहे फैला दें, सुख को कर बदनाम दर्द के कांटे बिखरा दें, लहू बहे पैरों से तेरे लथपथ हो रहा है, तुम्हें तो चलते जाना है गीत मस्ती के गाना है। सकारात्मक है, जाना है गीत मस्ती के गाना है। और धू धू कर जल जाए चाहे घर सपनों का, धू धू कर जल जाए चाहे घर सपनों का, और देख तुझे हो द्वार बंद चाहे अपनों का, बिना शिकायत सजा कल्पना के मनमोहक पंखों को, बिना शिकायत सजा कल्पना के मनमोहक पंखों को, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सृजित कर फिर से नए अंकों को, खुला हुआ आकाश पसारे अपनी बाह खड़ा, तुझे तो उड़ते जाना है गीत मस्ती गाना है, उड़ते जाना है गीत मस्ती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अन्यायों के अंकुश चाहे बेधे जीवन को, अन्यायों के अंकुश चाहे बेधे जीवन को, और अपनों के ही छल से चाहे कष्ट हुआ हो मन को, खड़े रहो उत्तुंग हिमालय से तुम नहीं झुको, तुम्हें तो गलते जाना है गीत मस्ती के गाना है, तुम्हें तो गलते जाना। और अंतिम देखिए,
कि एक पांव भी चलने को पर्याप्त हुआ करता है, एक पांव भी चलने को पर्याप्त हुआ करता है, और संघर्षों में जीना भी यथार्थ हुआ करता है। उनसे पूछो बिन पैरों के चलते जो जग में, उनसे पूछो बिन पैरों के चलते जो जग में, पड़े हुए हैं आशा लेकर जीवन के मग में। किसी को नहीं ठुकराना है, नेह का रंग उड़ाना है, तुम्हें तो आगे जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायक कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निरंतर सभी कष्ट कठिनाइयों में अपनी भावनाओं के संबल के साथ खड़े होकर हम आगे बढ़ते रहें, और हिंदी के लिए, इस देश के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से जीवन देते रहें। काव्यांगन के इस पटल पर हर शनिवार इसी तरह पधारते रहें। आप सबका स्वागत रहेगा, आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी। अगले शनिवार फिर मिलेंगे नई रचनाओं के साथ, नए लोगों के साथ, नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आप सबके लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।